और चलिए आगे बढ़ेंगे। अडानी ग्रुप पर लगे वित्तीय फ्रॉड के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। आज कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद परिसर में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं ने गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी की यूथ विंग सहित कांग्रेस ने अडानी समूह के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। ये 6 तस्वीर आपके सामने है जो कांग्रेस के प्रदर्शन को बयां कर रही है। राजधानी दिल्ली सहित देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता LIC और SBI बैंकों के दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने जो नोटिस दिया है उस पर चर्चा होनी चाहिए। 6 तस्वीर आपके सामने है। दिल्ली की तस्वीर, कांग्रेस का प्रदर्शन आप देख पा रहे हैं। मुंबई, चेन्नई, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, कोच्चि की तस्वीर है। अलग अलग जगहों पर इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कहा गया है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, जो हमने नोटिस दिया है उस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रपति के अभिभाषण से अलग विषय है। हम चाहते हैं पहले इस पर चर्चा हो। पूरे देश में जो गड़बड़ी हो रही है उस पर PM जवाब दें। दरअसल कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि केंद्र की तरफ से क्यों नहीं कोई जवाब दिया जा रहा है। मिलीभगत का आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, कह रही है कि इस पूरे मामले में घोटाला हुआ है। घोटाला बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग यही है कि सदन के अंदर इस पर चर्चा हो। और यह भी आरोप लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से कि हमने सदन पर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की सदन के अंदर, लेकिन हमें बोलने नहीं दिया गया। और विरोध प्रदर्शन की यह तस्वीर संसद से लेकर सड़क तक विरोध कांग्रेस पार्टी का। सरकार बच क्यों रही है अडानी घोटाले पर चर्चा से? वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री संसद में आते क्यों नहीं? देश की संपत्ति, LIC और SBI का पैसा अडानी की डूबती हुई कंपनियों में क्यों लगाया गया? क्या काला धन टैक्स हेवंस के माध्यम से राउंड ट्रिपिंग होकर अडानी की कंपनियों में लगा? क्या 82,000 करोड़ रुपया जो बैंकों का है समेत SBI के, वो खतरे में है? जी, ये अलग विषय है, इसीलिए हम चाहते हैं कि ये विषय को पहले ले लीजिए और प्रेसिडेंट का जो भाषण है उसके ऊपर हम सभी लोग बोलने को तैयार है। और उनकी जो गरिमा है या जो हमारे पास हमेशा प्रेसिडेंट के स्पीच के लिए जो महत्व देते हैं वो तो हम देते रहेंगे और देंगे। लेकिन पहला हमारा मुद्दा ये है जो आज गड़बड़ी पूरे देश में हो रही है, नेशनली और इंटरनेशनली जो ये सब्जेक्ट आज उठा है, इसके ऊपर मोदी जी जवाब दे। तो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अडानी के ग्रुप में SBI बैंक के लोगों ने 27,000 करोड़ जांच करो, जो जनता का पैसा है, वो जनता का पैसा अडानी के शेयर में इन्वेस्ट किया और उसके बाद में जो हालत हुई आज देश की, बैंक 27,000 करोड़ में डूब गए। उसके खिलाफ हम JPC की मांग कर रहे हैं। उसके खिलाफ कांग्रेस मैदान में सुप्रीम कोर्ट के जो CJI है उनकी निगरानी में जांच होनी चाहिए। नहीं चलेगी, ये प्रोटेस्ट बेसिकली आप देखिए जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC ने पब्लिक के पैसों को बिगड़ जानकारी किए हुए, बिगड़ जांच किए हुए अडानी जैसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को दी है, उसके खिलाफ का ये मोर्चा है। आज काफी लोगों के पैसे दांव पे लगे हुए हैं, उसके खिलाफ का। और ये देखिए तस्वीर आपके सामने है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। LIC और SBI के ब्रांचों के बाहर ये प्रदर्शन है और अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी इससे पहले हमने आपको दिखाई थी। एक मांग है कि पूरे मामले की JPC का गठन करके जांच करवाई जाए। और लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो गई है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची की क्रम संख्या
13 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूं। नमस्कार। आइटम 14 डॉक्टर भागवत किशन कराड़ जी। Honorable sir, with your kind permission, I rise to lay the papers mentioned against my name in serial number 14 in the list of business for today. आइटम नंबर 14A श्री पंकज चौधरी जी। सभापति महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की निम्नलिखित अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी में सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। पहला, पेट्रोलियम क्रूड के उत्पाद पर और एविएशन टरबाइन फ्यूल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने के लिए दिनांक 19 जुलाई 2022 की अधिसूचना क्रमशः 18/2022 केंद्रीय उत्पाद शुल्क को आगे संशोधित करने के लिए दिनांक 3/2/2023 की। तो देखिए, लोकसभा की कार्यवाही तो शुरू हो गई है एक बार फिर से, लेकिन आपको अपडेट बता दें कि राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है क्योंकि हंगामे की वजह से इससे पहले भी राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था। लोकसभा की कार्यवाही तो शुरू हो चुकी है, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अपडेट आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। आइटम नंबर 15 नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाते हैं। माननीय सदस्य अपना नोटिस सभा पटल पर रख दे। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जोशी जी। सर, मैं निवेदन करना चाहता हूं फिर से एक बार, जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, पहले चर्चा होता है अभिभाषण पे, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होता है। मैं निवेदन करता हूं धन्यवाद चर्चा पर जब भी चर्चा इन लोग शुरू करते हैं, वो जो चाहते हैं वो बोलने दो, सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। और पब्लिक डोमेन में तो ऑलरेडी वित्त मंत्री ने जो कहने का था वो कह दिया है। मैं हाथ जोड़कर विनंती करता हूं, ये परंपरा है, संसदीय परंपरा है, जब भी राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा पहले उसका धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना एक परंपरा है। ये परंपरा से हटना नहीं चाहिए, ये परंपरा तोड़ना नहीं चाहिए। मैं फिर से एक बार निवेदन करता हूं, आपको जो भी चर्चा करना है धन्यवाद प्रस्ताव में आप चर्चा कर सकते हैं, तो कृपया जाइए, तुरंत चर्चा शुरू करिए। संसद का ये समय अमूल्य समय है, ये बहुत अमूल्य समय है। मैं निवेदन करता हूं, कृपया अपने सीट पे जाइए, चर्चा शुरू करिए, सरकार उत्तर देने के लिए तैयार है। सभी माननीय सदस्यगण, सरकार ने बोला कि सरकार उत्तर के लिए तैयार है। हमें राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा करना है, हमें इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल बिजनेस करना है और ये हमारा दायित्व है। आप सब वरिष्ठ लोग हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने अपने स्थान पर जाइए। सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 7 फरवरी 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और मंगलवार तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया है। और आपने सुना संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, उन्होंने ये कहा कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, आप चर्चा तो करिए। सुखद चर्चा के लिए कहा गया प्रहलाद जोशी की तरफ से, लेकिन विपक्ष के हंगामे को आपने सुना, किस तरह से सदन के भीतर हंगामा होता हुआ नजर आया। संसद में विपक्षी पार्टियों के सांसदों का हंगामा लगातार जारी है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को फिर से स्थगित कर दिया गया है। विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण कार्यवाही स्थगित हुई है। संसद में विपक्षी पार्टियों के सांसद लगातार हंगामा कर रहे हैं क्योंकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये कहा जा रहा है, विपक्षी पार्टियों के सांसदों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि अडानी मुद्दे पर चर्चा हो। लेकिन ऐसे में आपने सुना इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को, उन्होंने ये कहा कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन आप चर्चा तो करिए। लेकिन चर्चा नहीं हुई, कार्यवाही जरूर स्थगित हो गई है, वो इसलिए क्योंकि हंगामा लगातार हो रहा था। तो दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। वो सब चिंतित है और सरकार पर्दा डालने की कोशिश कर रही है।
वो व्यक्ति कहते हैं, व्यक्ति विशेष अडानी जी, कि हम पर हमला नहीं, राष्ट्र पे हमला है। साहब, कब से आप राष्ट्र हो गए? ये राष्ट्र यहाँ बापू है ना, ये विरासत है हमारी। और एक किसी क्रोनी पूंजीपति के चरणों में पूरे देश की साख रख दी जाए, उसी का ये विरोध है कि सरकार जेपीसी मॉनिटर प्रोब करवाए, फटाफट करवाए, ताकि संदेश जाए पूरे दुनिया को और देश को। हम चाहते हैं कि ये जो जिस तरीके से शेयर खरीदे गए अडानी के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा लगा बड़े पैमाने पर, LIC का उससे भी ज़्यादा लगा, और ये सार्वजनिक संस्थाएं जो है बंद होने के कगार पर है। किस तरीके से ये पैसा दिया गया, क्यों दिया गया, किन शर्तें थीं, किस तरह से लोगों ने फाइलों पर लिखा, अगर